हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है, रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं तुला राशि आने वाला हफ्ता आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें, जरूर लिखें आई एम अबंडेंट। तुला राशि आने वाला हफ्ता आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। We have the abundance card. नाइस तुला राशि भाई, अभी आपने बोला आई एम अबंडेंट एंड देखो यूनिवर्स ने अबंडेंस भेज दिया आपकी तरफ। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके ना बहुत मेहनत कर, क्योंकि देखो जब मैं इस ग्रेप्स के ब्रांचेस पंचेस को देखती हूँ ना, तो ये जिसको भी थोड़ा भी एग्रीकल्चर के बारे में पता होगा तो ये बहुत मेहनत मांगते हैं, फिर ये बहुत ही अच्छे रेशो में आते हैं और बंचेस में आते हैं, पर ये मेहनत बहुत मांगते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत मेहनत करी है और उस मेहनत का रिजल्ट मिल रहा है। और रिजल्ट ऐसे मिल रहा है जहां पर आप कह दो, आपको लगेगा अरे यार, मतलब इतना तो नहीं सोचा था। लक क्योंकि जुड़ रहा है उसमें। मेहनत तो देखो, मेहनत जो करता है उसको रिजल्ट मिलता है, बट लक भी उसमें जुड़ रहा है। ठीक है, इस हफ्ते में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत 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 ज़्यादा ग्राउंडिंग के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। अपने पुराने जो भी आपके अंदर वुंड्स हैं या पुराने जो भी ग्रजेस हैं उनको हील करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये वीक में आपका ट्रैवल दिखता है। ये वीक में ऐसा दिखता है कि किसी वाटर बॉडी के आसपास आप जा रहे हो या वाटर बॉडी क्रॉस करके आप कहीं जा रहे हो। मतलब है, वाटर का कुछ एलिमेंट तो है, या फिर हो सकता है वाटर ट्रांसपोर्ट ही है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि भाई आपके लिए इस हफ्ते में आपको ना कोई मेंटोर, कोई डॉक्टर, कोई हीलर आपको इमोशनली हील कर रहे हैं। इमोशंस जो आपके हैं ना उनको हील किया जा रहा है। अबंडेंस इज लाइक मटेरियलिस्टिक गेन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अबंडेंस है आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ, कुछ लोगों के लिए अबंडेंस है आपकी लाइफ में आपके रिश्ते, कुछ लोगों के लिए अबंडेंस है आपकी लाइफ में आपके गुरु का आशीर्वाद। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में आपके लिए अबंडेंस है वो आपकी लाइफ में होता हुआ यहाँ नजर आता है। अबंडेंस इज ऑल्सो अबाउट कि भाई बहुत सारे लोगों के लिए आपके फादर का सपोर्ट आपको मिल सकता है, आपके गुरुओं का सपोर्ट आपको मिल सकता है, एंड लक का साथ तो आपके पास है ही। तुला राशि इस हफ्ते में ये दिखता है मुझे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए तुला राशि। आने वाले हफ्ते की ऊर्जा कैसी है आपके लिए तुला राशि। तुला राशि के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। We have universe, we are all just stardust. मुझे आपकी प्रार्थनाएं पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। आप ना, हो सकता है बहुत टाइम से अपने ऊपर डाउट कर रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते रहते हो, बट अभी ना ऐसा लग रहा है जैसे आपकी प्रार्थनाएं काम आ रही हैं। अब आपकी प्रार्थनाएं जो है ना, आपके कहते हैं ना, आपके फेवर में हैं। ठीक है, यहाँ ना स्टार्स की ऊर्जा है, विच मीन्स कि हो सकता है, जैसे कहते हैं ना, विश फुलफिलमेंट, कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर। और ये अच्छे कर्मों के भी रिजल्ट है, क्योंकि सैटर्न दिखाया गया तो कर्म भी इसमें देखा गया कि आपके अच्छे कर्मों के रिजल्ट हैं। ठीक है, एक तो होता है ना कि हम सोचते हैं कि अरे मैंने इतना कर्म किया, इतना काम किया, मैंने ऐसा किया वैसा किया, उसका रिजल्ट आना चाहिए। एक होता है कि मैंने पहले भी अच्छे कर्म कर रखे हैं, अब उसके रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं और वो लक को और ज़्यादा इन्हांस कर रहे हैं। ठीक है, कि अभी तो हम अच्छे कर्म कर ही रहे हैं, बट हमने पास्ट लाइफ में या पास्ट में बहुत अच्छे कर्म करे हैं जिस जो मतलब इन कर्मों को भी बूस्ट करके और अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहा है। ठीक है, ये है ना जी यहाँ पर। एंड आप ना सबके लिए अच्छा मांगने वाले हो, आपको किसी से ग्रजेस नहीं रखने हैं और ना ही आप रखते हुए मुझे नजर आ रहे हो। यू आर लाइक, जैसे ट्रस्ट होता है ना, मिरेकल्स पर ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है, ऐसा यहाँ नजर आता है कि आपको भी यूनिवर्स पर, मिरेकल्स पर ट्रस्ट होना शुरू हो जाएगा। एंड ये भी रहेगा अंदर से कि यार हम सब उसी यूनिवर्स की बनाई हुई कहते हैं ना क्रिएशन है, हमें एक दूसरे को जज नहीं करना है, ऑल दैट। ओके, ये ऊर्जा है नजर आती है।
एंड बहुत सेफ सिक्योर फील कर रहे हो। कुछ लोगों के ना हाथों में ही बहुत कहते हैं ना शफा होती है, जैसे कि किसी को हील करना, या कहीं ना कहीं हो सकता है आपके कर्म जो है, मतलब आपका जो काम है वो हैंड्स रिलेटेड है। जैसे मैं टैरो कर रही हूँ तो मेरे हैंड ज़्यादा विजिबल रहते हैं ना, तो मतलब आपका हाथ जैसे मान लो आप पेंटिंग कर रहे हो, मान लो आप जो है ना पोट्री कर रहे हो, आप राइटिंग कुछ करते हो, कैलीग्राफी करते हो, या कोई बुक्स आपने कुछ लिखी हैं, ये तरीके का आपका जो है ना इस हफ्ते का जो काम है वो ऐसा है कि मतलब आपके हाथों में जादू है, ऐसी एनर्जी रहेगी। ओके, आपकी मेहनत सफल होगी। तुला राशि जरूर 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 लिखना, आई एम अबंडेंट। तुला राशि के लिए आने वाला हफ्ता कैसा, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सी द रीच आउट। और इस कार्ड में आप हैंड्स की एनर्जी देख सकते हो। मैं ऑलरेडी हैंड्स की बात कर रही हूँ। देखो लेवल अप हो रहे हो कि आपकी कला, आपकी कुछ भी कला हो सकती है ना। कुछ लोग हो सकता है बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं, ठीक है, आपके उस टैलेंट को जो है बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अप्रिसिएशन मिल रही है ना। या आप जॉब करते हो तो भी आपका मतलब कहीं ना कहीं जो है अप्रिसिएशन देखने को मिलती है। यहाँ पर जो रीच आउट की एनर्जी है वो ये बताती है कि भाई आपको देखो आपके स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स, डिवाइन सबकी हेल्प मिल रही है और आप कहीं ना कहीं लेवल अप होते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर नंबर 3 से मैं थोड़ा आपको ज़रूर बोलूँगी कि थोड़ा बच्चों की तरह रहने की कोशिश करो। बहुत मैच्योर मैच्योर मत बनो, बच्चों की तरह रहो। देखो यूनिवर्स आपको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर रीच आउट की एनर्जी बताती है कि कुछ लोग जो हैं हो सकता है लीडरशिप रोल में आ रहे हैं। हो सकता है आपको थोड़ा किसी मतलब किसी तरीके के प्रोजेक्ट का हेड बना दिया गया, या कहीं ना कहीं लक फैक्टर साथ दे रहा है तो थोड़ा लेवल अप हो रहे हो, थोड़ी अप्रिसिएशन मिलने लग गई है, बॉसेस को आपका काम समझ में आना शुरू हो गया है, ठीक है। ऐसी ऊर्जा दिखती है। किसी तरह से आसपास के लोगों को हैरान कर सकते हो आप इस हफ्ते में कि भाई ये बच्चे ने इतना अच्छा काम किया है या इसको प्रमोशन मिला है। ओके, आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है आपके लिए, तुला राशि। तुला राशि करियर कैसा है आपका आने वाले हफ्ते में। करियर रिगार्डिंग वी हैव 10 ऑफ कप्स। मैं आपको शुरू में बोल चुकी हूँ कि आपको अबंडेंस देखने को मिलेगी और आपके कार्ड में भी दिख रहा है कि 10 ऑफ कप्स से यू आर लाइक हैप्पी मोमेंट्स, टुगेदरनेस, लोगों का अंडरस्टैंड करना, आपको आपको फेवर करना, आप लोगों का कहीं ना कहीं टीम वर्क वगैरह, गेट टुगेदर होना। 10 ऑफ कप्स इज लाइक कि कंप्लीशन, किसी टास्क का कंप्लीशन हो रहा है, अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। 10 ऑफ कप्स इज अबाउट कि भाई आपका आपके जो आसपास के रिश्ते हैं, आपके जो कॉलीग्स के साथ रिश्ते हैं, आपके जो प्रोफेशनल जो आपके रिलेशनशिप हैं वो अच्छे हो रहे हैं, है ना। जैसे मान लो प्रोफेशनली आपको बहुत लोगों से बात करनी पड़ती है, बहुत लोगों से जो है ना कहीं आपका गेट टुगेदर रहता है, या आपका कहीं ना कहीं मीटिंग्स वगैरह रहती हैं, तो उन लोगों तक भी मतलब आपकी वो ऊर्जा पहुंच रही है कि आप पॉजिटिव हैं और आप पॉजिटिव माइंडसेट से काम करते हैं, है ना। तो आपको भी वही ऊर्जा मिल रही है सामने से। ओके, ये यहाँ दिखता है। 10 ऑफ कप से हो सकता है फैमिली के बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो या फैमिली सपोर्ट कर रही है काम करियर में। अब जैसे मैं अपना बताऊँ, मैं घर से रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। अभी आप देख रहे हो पिन ड्रॉप साइलेंस है मेरे घर में, क्यों, क्योंकि मैं मुझे काम करना है। तो ये भी तो एक सपोर्ट ही है ना कि हमारी फैमिली भी इस चीज़ को समझती है कि काम किया जा रहा है, तो थोड़ा शोर नहीं करना है, या थोड़ा टाइम देना है, स्पेस देना है सामने वाले इंसान को, क्योंकि उसको काम करना है। तो या हम इस चीज़ को कभी भी ना अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखो कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपका जो मन है करियर में जाने का हो सकता है वो आपको सपोर्ट करेगी, हाँ आप उस करियर में जाओ, ठीक है। ऐसी ऊर्जा दिखती है आपके लिए। गॉड ब्लेस यू। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है तुला राशि आपके लिए। तुला राशि वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड आपकी पावर को, आपके रेजिलियंस को, आपके करेज को बताता है। यही चीज़ है जो कि हमें जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी करता है, हमें हमारे पोटेंशियल तक पहुंचाता है, ठीक है। आपके पेशेंस, आपका कहीं ना कहीं जो है ना आगे बढ़ते रहने का एक जज्बा, कहीं ना कहीं आपको जो है ना पीछे जो भी हुआ हो उस चीज़ से बाहर निकाल लाएगा। और ये अबंडेंस का टाइम पीरियड चल रहा है, तो मतलब आपकी लाइफ में कुछ तो हुआ होगा पास्ट में जिसको आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ही जो है ना आपको लगता है कि नहीं वो कभी होना नहीं चाहिए था ज़िंदगी में, बट वो हुआ, शायद हो सकता है तभी आप इस स्ट्रेंथ तक पहुंचे हो, इस पावर तक पहुंचे हो, अपने आप को पहचाना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊर्जा दिखती है कि आप पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ रहे हो। दूसरा, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि कोई नई जॉब सर्च कर रहे हैं और अब पास्ट जॉब को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा दिखती है। एंड क्योंकि वी हैव द लियो एनर्जी एंड वी हैव द सैटर्न एनर्जी, ये कार्ड दोनों को रिप्रेजेंट करता है, लियो को भी और सैटर्न को भी। तो लियो तो एक तरीके से
अगर ये लियो को रिप्रेजेंट कर रहा है तो भाई पावरफुल एनर्जी है, स्ट्रांग दिख रहे हो आप, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना पंचुअल दिख रहे हो। बट अगर ये कार्ड सैटर्न को भी रिप्रेजेंट करता है तो भी आप डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हो और आपका डिसिप्लिन आपको फेवर कर रहा है, मतलब आपको कहीं ना कहीं आपकी कमिटमेंट्स को जो है ना वो फेवर कर रहा है कि आपने अपनी कमिटमेंट पूरी करी तो आपको आपका रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। आपने कुछ चीज़ों को लेकर पेशेंस भी रखे, उनके भी रिजल्ट आते हुए दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए तुला राशि करियर वाइज? career regarding we have the world energy, again the Saturn energy, my god। मैंने पहले भी आपको कहा कि सैटर्न एनर्जी मुझे नजर आई है आपके कार्ड्स में। तो यहाँ पर वर्ल्ड एनर्जी से भी दिखता है कि भाई ट्रैवल है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, और अगर ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं तो उनमें से कोई एक आप जो है ना अब ग्रैब करोगे अपॉर्चुनिटी और आगे बढ़ोगे। कुछ खत्म हो रहा है और कुछ शुरू हो रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए एक आपकी जर्नी खत्म हो रही है आपके करियर में और दूसरी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए वर्ल्ड कार्ड से ऐसा भी नजर आता है कि आप जो है, हो सकता है आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हो, या हमारा जो इंडिया है उसमें ही इतनी ज़्यादा मतलब है ना कि नॉर्थ से साउथ में जाओ, साउथ से नॉर्थ में आओ तो इतने चेंजेस दिखते हैं ना। तो ऐसा है कि हो सकता है कि भाई आपकी जॉब कहीं और लग रही है और बिल्कुल ही अलग सिटी अलग कंट्री ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। वर्ल्ड से फॉर श्योर इंटरनेट पर भी हो सकता है आप सोशल मीडिया पर आ रहे हो, या सोशल मीडिया पर आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना ग्रोथ मिल रही है, ऐसा दिखता है। ठीक है, नाइस। ओके, नाउ वी हैव द, किसी चीज़ की सक्सेस ज़रूर है, सक्सेस भी है इस हफ्ते। ठीक है, ये दोनों कार्ड सक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि कंप्लीशन यहाँ पर भी दिखा ना हमें 10 नंबर से। देखते हैं, वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसेस। तुला राशि आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए? तुला राशि फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव डेविल एनर्जी। फाइनेंसेस आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना जब आपके काम बन रहे हो, फाइनेंसेस अच्छे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें है ना लगता है कि ऐसा कैसे हो रहा है मेरे साथ, ऐसे कहाँ से आ रहे हैं मेरे, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ गए, ऐसा कभी हुआ तो नहीं है। वो एक डर मत लेकर आना क्योंकि वो पास्ट है। जो डर था वो पास्ट में था कि आपके पास क्यों आए, कहाँ से आए, कैसे। अब जो आ रहा है एक्सेप्टेड। दूसरा, किसी भी तरीके के नेगेटिव माइंडसेट में नहीं रहना है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वैसा तो होएगा ही नहीं, दीदी तो ऐसे बोल रही हैं, ये तो हर हफ्ते आके बोल जाती हैं। आपके गाइड, आपको ये भी कहा जा रहा है कि गाइडेंस सुना करो, गाइडेंस सुना करो। अभी गाइडेंस यहाँ पर ये है कि नेगेटिव नहीं सोचना अपने पैसे को लेकर, एक्स्ट्रा लोगों तो ज़्यादा अपनी जानकारी नहीं पहुंचानी है पैसों को लेकर। ठीक है, दूसरा, आपको अपने किसी भी तरीके के कहते हैं ना वो इम्पल्सिव होकर डिसीजन नहीं लेने हैं, और ना ही किसी स्कीम में पैसा लगाना है इस हफ्ते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आने वाला हफ्ता पैसे रिगार्डिंग ठीक है, अच्छा है। बस वो जो होता है ना कि अब एक बच्चे को रोज 10 रुपए मिलते हैं, उसको अचानक से 100 रुपए मिल जाए, कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, क्या करूँ इनका, वो टेंशन सी वजह होनी शुरू हो जाती है ना बच्चे को, अरे मिल गई, वो अलग ही उसका। तो वो थोड़ा आपने ध्यान रखना है कि आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है ना, आपको थोड़ा सा नॉर्मल एनर्जी में रहना है कि हाँ आप डिजर्व करते हो इस चीज़ को। ठीक है, आने वाला हफ्ता आपके लिए रिश्ते कैसे हैं भाई, रिलेशनशिप वाइज कैसा है आने वाला हफ्ता? तुला राशि, रिलेशनशिप रिगार्डिंग 4 ऑफ सॉर्ड्स, हील कर रहे हो अपने आप को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों को माफ़ भी कर रहे हैं, ब्लेम नहीं कर रहे हैं, एंड अपने आप को ग्रजेस से और अपने आप को कहीं ना कहीं हेट से या कहीं ना कहीं ब्लेम से अब दूर करते हुए नजर आ रहे हो। और बहुत लोगों के बीच में रहना या बहुत लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं आ रहा है इस हफ्ते, तो किसी को एंटरटेन कर भी नहीं रहे हो आप, चाहे सिंगल हो चाहे साथ में हो, मिंगल हो, बट अभी आप किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, अपना टेक केयर कर रहे हो आप। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर, आप अपनी ना थोड़ा सा गट हेल्थ का ध्यान रखना। ठीक है, वैसे तो अभी हम हेल्थ का कार्ड देखेंगे, फिर भी मैं बोलूँगी गट हेल्थ का ध्यान रखना। आने वाला हफ्ता आपके लिए स्टूडेंट्स कैसा रहने वाला है? तुला राशि स्टूडेंट्स के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है यूनिवर्स? तुला राशि स्टूडेंट्स, कुछ नया आ रहा है आपकी तरफ, जैसे कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका कोई एग्ज़ाम जो है ना होना था पर उसकी डेट नहीं आई थी, उसकी डेट आ रही है, या फिर कोई एग्ज़ाम हुआ था पर उसका रिजल्ट डिले हो गया था तो उसकी डेट आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है नाइट ऑफ कप से आपको कोई कहते हैं ना जॉब ऑफर आ जाए, प्लेसमेंट हो जाए आपकी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। एंड नाइट ऑफ कप से यस ऐसा भी दिखता है कि आप मतलब मान लो कॉलेज जाने लगे हो अभी, एक 10-15 दिन हुए हैं तो अब आपकी लाइफ में कोई नया फ्रेंड आ गया आपकी लाइफ में, अपने मतलब एक अच्छा फ्रेंड बन गया आपका कॉलेज में, ऐसी हो जाए। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर योर हेल्थ। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है तुला राशि?
होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। आप अपनी हेल्थ का टेक केयर कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी हीलर को, काउंसलर को, डॉक्टर को विजिट करो अपने रेगुलर चेकअप के लिए, ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है, बट अपनी हेल्थ का टेक केयर करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड 3 ऑफ पेंटिकल से आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं पहले से बेहतर भी होती हुई नजर आ रही है। एंड आप मल्टीटास्किंग से थोड़ा सा अपने आप को बचा रहे हो, ठीक है, ये ऊर्जा है। ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स, यही मैं आपको बोल रही हूँ कि ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहो, थैंक यू एनर्जी में रहो। मैंने कब बोला था ये? अभी ये वाली कहाँ थी वो, ये रहा पैसे वाली, कि जो आ गया उसको डरो नहीं, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्यों हो गया, होगा, आपकी लाइफ में चीजें अच्छी होंगी। आप अपने आप को बस थैंक यू वाली एनर्जी में रखो और सेवा भाव में रखो। सेवा भाव में जैसे उसने म्याऊ के लिए यहाँ पे मिल्क रखा हुआ है, तो आप भी अपने तरफ से स्ट्रे एनिमल्स के लिए, लोगों के लिए जितनी आप हेल्प कर सकते हो उतनी हेल्प करो, और आपको सामने से भी हेल्प रिसीव होगी। वी हैव सो मेनी बटरफ्लाईज। तो भाई जितना ग्रेटिट्यूड एनर्जी में रहोगे उतनी ट्रांसफॉर्मेशन आती जाएगी लाइफ में, और लाइफ पहले से बहुत बेहतरीन होती चली जाएगी। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।